जो लोग निहत्थे थे और उन पर जाकर के हथौड़े से जब हमला करा तो उसमें भाई की जान चली गई है। मुस्लिम खुद अपने घरों में आग लगा करके वो इस तरीके से माहौल को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम यहाँ से डर के भाग गए। मुस्लिमों ने खुद अपने घरों में आग लगाई हुई है। और हमारी तो यही मांग है, जैसे हमारा भाई गया है 24 घंटे के अंदर उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। उस घर पे 50 से 60 लोगों के साथ हमला करा। ये हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पछवादून को कश्मीर बनाने की एक साजिश चली जा रही है। उस साजिश का ये मेन हिस्सा है। ये मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के लिए आया हूँ, तो इसमें कहीं तो हिंदू मुस्लिम का तो सवाल नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ ना खड़ा होकर के किसी बाहर वाले के साथ तो खड़ा होऊंगा नहीं, तो मैं मुसलमान के साथ थोड़ी खड़ा हो जाऊंगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी देहरादून के बैरागी वाला में है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर है। जो उस घटना को अंजाम दिया गया था, यानी कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, कुछ ज़मीनी विवाद या फिर पानी के ऊपर उनको जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और आप देख सकते हैं अब किस तरीके का माहौल यहाँ पर है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इधर भी दिखाने की कोशिश करें एक बार कि किस तरह से यहाँ पर जो है प्रदर्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके का जमावड़ा यहाँ पर लोगों का है। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। हटिए। नहीं वो तो दूसरे के साथ था, वो पहले का मैटर है। नहीं उसमें कोई सीन नहीं है। थोड़ी जगह दे दीजिए, थोड़ी सी जगह देना भैया, जगह देना थोड़ी भाई जी। मैं बताता हूँ, ये जो बंदे हैं ना, ये हर एक के ऊपर आई होते हैं वो के अंदर। क्या नाम हुआ सर आपका? किस वजह से रोड जाम किया? रमेश ढोंडियाल, जिला सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। रोड आज हमारा एक परिवार, हमारा विनोद भाई थे हमारे बीच में से, आज वो नहीं है। द्वारा उन्हें हमारे बीच में से छीन लिया गया है। उन्हें अपने का अंतिम चरण का आतंक दिखा करके 50 से 60 लोगों ने निर्मम हत्या हमारे भाई की करी हुई है। और उस परिवार पर जाकर के टूट पड़े। जो लोग निहत्थे थे और उन पर जाकर के हथौड़े से जब हमला करा तो उसमें भाई की जान चली गई है। एक भाई हॉस्पिटल में है, उनकी वो भी अभी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। उसी के विरोध में लगातार कल से पछवादून हमने जो है रोड जाम करी हुई है और हम चाह रहे हैं कि प्रशासन परिवार को उचित न्याय दिलवा सके। उस मांग के साथ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश थी, कुछ ज़मीन को लेकर या फिर पानी को लेकर वहाँ पर जो है बातचीत हुई। किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं थी, ये सिर्फ अफवाहें हैं। पानी को लेकर के ये जो परिवार है, पूरा गाँव ये परिवार के बारे में बता रहा है कि ये का परिवार है, ये अपना यहाँ पे दमखम दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए इसने कई अवैध ज़मीनों पे यहाँ पे कब्जा भी किया हुआ है। इसी रसूख के कारण ये अवैध खनन का कारोबारी है और उस पैसे के दम पे ये सब चीज़ें यहाँ कर रहा था और गरीब परिवारों को दबाने का प्रयास करा। अब इसने सिर्फ एक पानी का बहाना लिया और उस बहाने के ऊपर जो है कल हमारे एक भाई की हत्या कर दी। जिस तरह से अब यहाँ पर आप रोड जाम किया हुआ है आपने, अब आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? और जो ये पूरा विवाद बढ़ रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि आगे दंगा ना बढ़े, क्योंकि यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि हिंदुओं की तरफ से भी बहुत यहाँ पर आगजनी की गई है। हिंदुओं की तरफ से कोई आगजनी नहीं करी गई है, ये अफवाहें हैं। मुस्लिम खुद अपने घरों में आग लगा करके वो इस तरीके से माहौल को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम यहाँ से डर के भाग गए। मुस्लिमों ने खुद अपने घरों में आग लगाई हुई है। हिंदू समाज अभी तक शांति के साथ बैठा हुआ है, पुलिस का लगातार सहयोग कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि हमारे भाई को न्याय मिले। और हमें डोभाल साहब, कप्तान साहब पे पूरा भरोसा भी है कि हमें उचित न्याय वो देंगे। और उसी न्याय के लिए धामी जी पे भी हम पूरा भरोसा जताए हुए हैं और उस न्याय के लिए हम बैठे हैं कि कैसे भी हमारे प्रशासन तक आवाज़ पहुँचे और वो परिवार को उचित न्याय दिलवाएं। अपने घर में कोई क्यों आग लगाए? ये देखिए, यही तो हम कहना चाहते हैं कि ये जो है वो इसी तरीके से करते हैं। बाद में पहले ऐसा कांड करते हैं और उसके बाद पीड़ित बनने के लिए अपने घरों में स्वयं आग लगा करके वहाँ से भाग के चले जाते हैं। कुछ भी कर सकते हैं ये तो बहुत दिया। और ये इनके दिल में दया धर्म बिल्कुल नहीं है। और हमारी तो यही मांग है, जैसे हमारा भाई गया है 24 घंटे के अंदर उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए, तभी हमारे भाई की मिट्टी इस गाँव से जाएगी। 2 मिट्टी जाएंगी इस गाँव से, हमारी ये मांग है। और उनके घर पे जो है बुलडोजर एक्शन हमें चाहिए, बुलडोजर एक्शन चाहिए। आज हमारा गया, कल किसी और उनका घर तोड़ा जाए, बुलडोजर घर पे खून चाहिए बस। तोड़ने से कुछ नहीं होता, दुकान तोड़ने से कुछ, घर तोड़ा जाए। बुलडोजर की कार्रवाई तो हो रही है ना, मकान तो नहीं टूटता, कुछ कार्य नहीं हुई,
कार्रवाई नहीं, मकान में ऐसी है उनका, कोई मकान नहीं हो रहा, लाठी चार्ज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है बस। क्या कह रहे हैं? दुकान तो ये 10 मुसलमान 10 बना के खड़ी कर देंगे। घर टूटना चाहिए ना, घर टूटना चाहिए बिल्कुल। घर तो ये दुकान तो ये 10 मिनट में खड़ी कर देंगे दोबारा। सबको करो गिरफ्तार, सबको करो गिरफ्तार। इन्हें कहाँ है वो, उनके घर वाले कहाँ है वो लोग, सबको बुलाओ। ये पूछो पहले घर का अवैध जगह जो होगी वहीं पर तो चल सकता है। नहीं, अवैध जगह जो अवैध जगह घर नहीं होगा उनका अवैध, जिनकी औलाद नहीं है, कोई वो नहीं है, वो अवैध था जिसका मारा है। उस पर एक्शन होगा ना। बुलडोजर चलना चाहिए, योगी सरकार का बुलडोजर चलना चाहिए बस। हाँ, सबको होगा, चलना चाहिए। स्टोरी आपको बता देता हूँ। थोड़ा बताइए कि पूरा मामला कैसे था, क्या पूरा मामला भाई साहब, इसे पूरा मामला हमें समझना पड़ेगा। पूरा मामला ये है कि लगातार पछुआ दून में डेमोग्राफी बदलाव का ये आज जो ये हत्या हुई है, ये डेमोग्राफी बदलाव का एक कारण है। इस परिवार ने क्या करा है कि अपने जीजा को भी यहीं बुला लिया, अपनी जितने रिश्तेदारियां हो रही हैं उनको भी यहीं बसा रहा है। लगातार अपने जो हम करें कि डेमोग्राफी बदलाव के लिए इन्होंने सबको यहाँ बुलाया, अपनी तादाद बढ़ाई, और अपनी तादाद बढ़ाने के बाद आज उस घर पे 50 से 60 लोगों के साथ हमला करा। ये हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पछुआ दून को कश्मीर बनाने की एक साजिश चली जा रही है, उस साजिश का ये मेन हिस्सा है, और वही आज वो घटना हमें देखने को मिली है। ये उसके कारण ये घटना घटी है। डेमोग्राफी बदलाव को अगर हम नहीं रोकेंगे, डेमोग्राफी बदलाव पर अगर हम चिंताएं नहीं जाहिर करेंगे, तो उसका ये कारण है भाई साहब, ये सिर्फ डेमोग्राफी के कारण हुआ है। जिस तरह से अब यहाँ पर आपने एक जमावड़ा लगाया हुआ है, लगातार घेरा हुआ है, आप कह रहे हैं कि बुलडोज़र की कार्रवाई चाहिए, उनको एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या उस पर प्रशासन को लेकर आपको विश्वास नहीं है? नहीं, पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है, लेकिन परिवार का अभी भी ये कहना है कि ये कार्रवाई अति शीघ्र हो। इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, और परिवार ये चाह रहा है कि ये कार्रवाई अति शीघ्र हो, ताकि परिवार को ये लगे कि हाँ जी हमें त्वरित न्याय मिला है। ये ना हो कि कल को हम कोर्टों के चक्कर काटते रहें, वो भी, और कल को छूट करके आ जाए, दोबारा ये रंजिश में ना बदल जाए। कह रहे माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है पूरे मामले को। आपसी रंजिश थी उनकी? तो उनकी कोई रंजिश ऐसी नहीं है, कोई मुकदमा इस परिवार की तरफ से उनके ऊपर नहीं किया गया है। ये सिर्फ अफवाहें हैं, ये बात को एक नैरेटिव बनाने का कोशिश की जा रही है। हिंदू मुसलमान रंग क्यों दिया जा रहा है? किसी ने हिंदू मुसलमान का रंग नहीं दिया है। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवार के साथ अगर बजरंग दल खड़ा होता है तो वो मानसिकता है आपकी कि अगर किसी को ये लगता है कि बजरंग दल हिंदू होने के नाते खड़ा है। हम अपने परिवार के साथ खड़े हैं, ये मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के लिए आया हूँ, तो इसमें कहीं तो हिंदू मुस्लिम का तो सवाल नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ ना खड़ा होकर के किसी बाहर वाले के साथ तो खड़ा होऊंगा नहीं, तो मैं मुसलमान के साथ थोड़ी खड़ा हो जाऊंगा। एक क्रिमिनल मुसलमान के साथ खड़ा नहीं हो सकते। आज ये पीड़ित है, हम इसलिए इनके साथ खड़े। कहीं ऐसा मुसलमान, निर्दोष मुसलमान के साथ अगर कहीं कुछ होता है तो हम उसके लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं, इसमें हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। तो इसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, ये रंग भी सिर्फ द्वारा दिया जा रहा है। ये हमारी तरफ से ये चीज़ें क्लियर है जी। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा अमर सिंह नाम है जी। अमर सिंह नाम है। अमर सिंह, आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब साथ में आए हैं? जी बिल्कुल, सब साथ में। अब ये बताइए क्या कार्रवाई की मांग आप करना चाहते हैं? भाई साहब, कार्रवाई की मांग तो ऐसी है, ये जो परिवार है इसका जितना भी सुना जा रहा अभी तक, ये फिर रहे जी दादा बन के। ये दादा है, पूरे मोहल्ले में घूमते हैं, लोगों को यहाँ पे दबाने की कोशिश, लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश। इनकी कोशिश ये है कि जी हम पूरे इस पे गाँव में हमारा कब्जा है, हमारा राज है, ये दिखाने की, वर्चस्व दिखाने की अपनी एक इनकी कोशिश है। इसी वजह से इन्होंने अपना पूरे रिश्तेदार, पूरा खानदान यहाँ पे बसा लिया। दूर दूर से रिश्तेदार बुला के, जीजा बुला के, बहन बुला के, सब बुला के यहाँ बसा लिए। ये अपने आप को यहाँ पे अपना वर्चस्व बनाने की एक कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। इसी वर्चस्व के को लेके एक हमारे भाई को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। 2 भाई हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं अभी। हम तो बस प्रशासन से ही मांग करते हैं जी, इनके बुलडोजर चला के इनकी सारी संपत्ति नष्ट करो। जो भी मिले, अपराधी मिले, अगर पकड़ा जाए जेल भेजो, प्रशासनिक तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से फांसी की सजा दो। नहीं हो सकता, भागते हैं, कुछ करते हैं तो गोली उठा के, बस जी हम तो यही चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसको पूरा रंग दिया जा रहा है, और जो आपसी दोनों की जो उनकी लड़ाई थी उसको पूरे अब उस पूरे तरीके से दिखाया जा रहा है कि भाई ये हिंदू मुसलमान वाली बात है, उसको उस पर क्या कहेंगे? भाई साहब, दिखा कौन रहा है, रंग दे कौन रहा है? रंग मीडिया दे रहा है, हम तो कोई रंग नहीं दे रहे। हमने तो कुछ नहीं कहा, हम तो अपने भाई के साथ खड़े हैं। हमारा तो काम है, हमारे भाई के साथ में अगर कुछ गलत हुआ है हम उसके साथ खड़े हैं।
और निर्दोष व्यक्ति के साथ में अगर खड़ा होना गुनाह है और उसे हिंदू मुस्लिम बोलना है, आपको लगता है मीडिया तो कर देती है दो समुदाय के बीच लड़ाई हुई, आप ये बताइए मुझे, जिस तरह से यहाँ पर कहा जाता है कि भाजपा की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, तो इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं लगातार? भाई साहब, घटना कोई सरकार नहीं रोक सकती, कोई प्रशासन नहीं रोक सकता, घटना होती है, हर जगह होती है। बस घटना के बाद आप रिजल्ट क्या दे रहे हो वो प्रशासन का काम है, वो देखने लायक होगा, अभी पता चल जाएगा। संतुष्ट हैं आप प्रशासन? बिल्कुल संतुष्ट हैं। थोड़ी सी देर में अभी नई खबरें सामने आएंगी। 2 दुकानें 3 दुकानें उसकी तोड़ दी गई हैं, मकान तोड़ दिया गया है। प्रशासन अब नोटिस दीवार तोड़ दी गई है मकान की, जहाँ तक है चिन्हित कर दिया गया है। अब नोटिस की प्रक्रिया जारी है। नोटिस वो सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर गया, वो टूटा उसका जो अपनी मकान है, अब तक ऐसे ही खड़ा उसका मकान। उसका मकान ध्वस्त होना चाहिए बिल्कुल, और एनकाउंटर होना चाहिए उनका। मकान नहीं टूटने दिया, मकान पुलिस वाले ने टूटने नहीं दिया। जेसीबी के आगे पुलिस वाले खड़े हो गए थे, लाठी चार्ज करा वहाँ पे, बच्चों तक के एक का पैर टूट गया, कहाँ टूट गया, मतलब हम लाठी भी हमारे पर पड़ी। बस हम तो ये चाह रहे हैं उसका अभी बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए।